गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लगभग 2000 लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर से लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना लिया, अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना लिया। जॉब करते थे और क्या बोलते हैं, जॉब करते करते समझ आ गया कि जॉब से कुछ होने वाला है नहीं। जैसे कि मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि जॉब से ज़रूरतें पूरी होती हैं, पर अगर आपको अपना ख्वाहिशें पूरी करनी है तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा या फिर सोलोप्रेन्योर बनना पड़ेगा। और वही डिसीजन इन्होंने लिया इस इंडस्ट्री में आने का कुछ ही टाइम पहले। और इस इंडस्ट्री से इन्होंने क्या क्या चीजें अर्न करी, क्या क्या चीजें अचीव करी, कैसे अचीव करी, क्या चैलेंजेस रहे, उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, ये सारी चीजें अभी मैं बात करने वाला हूँ लगभग अगले 1 घंटे के इस सेशन के अंदर, 1 घंटे के इस पॉडकास्ट के अंदर। इसलिए जितने भी लोग अभी इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, लगभग 2000 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे, है ना? और मैं चाहता हूँ यू आर बोथ लुकिंग ट्विंस, ऐसा तो नहीं है भाई? ठीक है सहक भाई, सहक बनर्जी जी आ चुके हैं हमारे साथ। सहक भाई, किसी ने लिखा है कि यू आर बोथ लुकिंग ट्विंस, ऐसा तो नहीं है भाई? है, हमारी दोनों की बियर्ड ऐसी है इसलिए लग रहा है। बियड, यस। बियर्ड ऐसी है, हम दोनों ने स्पेक्स लगाए हुए हैं तो इसलिए। बट चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो वर्क कैसे करते हैं आप पूछ लेना। अभिनव भाई, यही पूछने के लिए उनको बुलाया गया है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस सेशन के अंदर से, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होंगी, किस तरीके से काम करना है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए की लगभग अर्निंग करी है, ज्यादा ही करी है। लगभग ये 1.75 के आसपास की है ना, 1.25 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कमाया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की मैं बात करता हूं, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट से पैसा नहीं इन्होंने कमाया, इन्होंने बहुत सारी इनकम जो है वो फ्रीलांसिंग से भी अर्न करी है। और आज आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से इन्होंने किया। और कहीं ना कहीं आप लोगों को सीखने के बाद उस चीजों को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। 9:09 का समय हो चुका है ना? बहुत से लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या हम सैयद बनर्जी जी इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप तैयार हो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? यस सर, रेडी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं आप लोगों को कि चैट बॉक्स में, तो मैंने चैट को बंद कर ही दिया है। बाकी कुछ लोग रिएक्शन देते रहते हैं पूरी मीटिंग के अंदर, अभी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सीख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर, इस 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर सीखने को मिलेगी। और ऐसी सीरीज अभी हम करते ही आ रहे हैं, पहले भी हमने पॉडकास्ट करे हैं, आने वाले टाइम में और लोगों का भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो शेख भाई, सबसे यस सर। पहले सबसे पहले होता क्या है कि एज अ स्टूडेंट, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हो या फिर आप कॉलेज के अंदर जाते हो, जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस के अंदर भी बोलता हूँ कि बचपन से बच्चे को एक माइंडसेट दिया जाता है। बचपन से आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बात बोली जाती है कि स्कूल जाने हैं, अच्छे नंबर लाना है, फिर अच्छे कॉलेज में जाना है, फिर कहीं ना कहीं जो मेरा टाइम था, आपका टाइम था, उस टाइम पे बोला जाता था इंजीनियर बन जाओ, बीटेक कर लो। बीटेक का सबसे ज्यादा ट्रेंड था, मैंने भी किया, आपने भी किया है, जो मुझे लगता है ना। तो यस। यार, जब आप वो कॉलेज लाइफ में थे, तो तभी से आपने वो अपना माइंडसेट बिल्ड कर लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वहीं से बिल्ड कर लिया था, या फिर ये माइंडसेट वहां से निकलने के बाद नौकरी में बिल्ड हुआ? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। नहीं, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब तो मेरा वही माइंडसेट था कि जॉब करूंगा। उस ठीक है। टाइम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मेरा बिल्ड नहीं हुआ था। वो कोविड का पहले का टाइम था, और ऑनलाइन जो शिफ्ट मूव हुआ वो मैक्सिमम कोविड का बाद ही मूव हुआ था। तो उस हम्म। टाइम मैंने देख रहा था कि सब लोग जॉब का तरफ ही जा रहे हैं। तो पहले तो कॉलेज लाइफ में मेरा एक सिक्योर जॉब ही चाहिए था, क्योंकि मैं एजुकेशनल लोन लेके मेरा फैमिली उसको तो निकालना ही है। एक स्टेबिलिटी चाहिए मुझे सबसे पहले। तो यानी आपके ऊपर एजुकेशन लोन भी था? यस यस। ओके। मेरा फैमिली एजुकेशनल लोन लेके ही मेरा पढ़ाई का, तो ऑब्वियसली बात है। तो मैं उस टाइम तो और कुछ सोचा ही नहीं था। तो सबसे पहले एक स्टेबल जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं बाकी चीज सोच देख लूंगा। पहले तो लोन भी चुकाना है, कुछ फैमिली को स्टेबिलिटी भी देना है। तो उसी टाइम में मेरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि बस एक जॉब मिल जाए किसी भी हालत में मतलब मुझे। उस टाइम पे ये चीज क्लियर थी कि यार फटाफट से अपनी ग्रेजुएशन करनी है, कंप्लीट करनी है। और उस टाइम पे एज सच कुछ एस्पिरेशन नहीं थी, कोई ज्यादा बड़ा सपना नहीं था, बस दिमाग के अंदर एक चीज क्लियर थी कि फटाफट से एक स्टार्टिंग में जॉब मिल जाए, जो कि
हर एक बीटेक वाले बंदे का या एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले बंदे का माइंडसेट होता है कि यार अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट मिल जाए, जॉब मिल जाए, और थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाए, उससे मैं थोड़ा फैमिली को सपोर्ट दे दूं, या फिर जैसा आपने बोला कि कई लोगों का एजुकेशनल लोन होता है, तो वो लोन एटलीस्ट मैं अपना कवर कर दूं। तो सेम वही वाला माइंडसेट था जो मैक्सिमम लोगों का होता है। मतलब ऐसा शुरू से ऐसा क्लियर नहीं था कि मुझे बिजनेस में जाना है, पहले से क्लियर था कि मुझे जॉब के अंदर ही जाना है और मुझे वही करना है जो मुझे बचपन से बताया गया है। एग्जैक्टली exactly. और मेरा फैमिली में भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैं कोई फैमिली मेंबर से इंस्पिरेशन लूं हम्म। बिजनेस का। तो सब समझ लोग गया। वही जॉब माइंडसेट ही था, तो हम्म। ऑब्वियसली बात है मेरा भी वो माइंडसेट रेडी हो गया था, जैसे कि जैसे संगत। मतलब बचपन से फैमिली के अंदर क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट नहीं था बिजनेस को लेके, तो ये चीज यस। भी क्लियर ही थी कि यार जॉब ही करनी है ना। यस सर। तो ये मैं चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, लोग बहुत से लोग यहाँ पे बैठे होंगे, शायद आप में से कुछ लोग स्टूडेंट भी होंगे। तो कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि यार एक इंसान का बचपन से ही एक माइंडसेट होता है, या फिर उसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा होता है, वो इंसान ज्यादा बिजनेस में अच्छा कर पाता है ना। कई लोगों का शेख भाई ये दिमाग के अंदर बहुत होता है कि यार ये बंदा हाँ। बिजनेस में इसलिए अच्छा कर पा रहा है क्योंकि या तो इसकी फैमिली में बचपन से बताया गया बिजनेस करना है, इसकी फैमिली में वो माइंडसेट दिया गया है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये भी उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के शायद आप लोग हैं या मैं भी रहा हूँ, कि भाई फटाफट से अपनी ग्रेजुएशन वो पूरी करनी है और फिर किसी कंपनी में जाना है, नौकरी वोकरी करनी है, और एक स्टेबल सी लाइफ है जो नॉर्मल जिंदगी हर कोई जीता है वैसे जीना है। बहुत बढ़िया साहिब भाई। तो जिस टाइम पे आप, मतलब जब आप कॉलेज में थे या कॉलेज में जाने से पहले, बेसिकली कॉलेज में जाने से पहले, जैसा कि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, है ना? आपने बीटेक किया है, आईटी में किया है या सीएस में किया है? मैं इसी में किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया, ठीक है। तो मतलब वहां पे जाने का डिसीजन कैसे लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का या बीटेक करने का डिसीजन कैसे लिया? बीटेक तो मैंने मीन्स फैमिली से जैसे कि प्रेशर था। ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल डिग्री करने से, इंजीनियर बनने से आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगा। ओके। तो ऑब्वियसली उसी टाइम में जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन लिया था मैंने, नीट का भी प्रिपरेशन लिया और इंजीनियर का भी प्रिपरेशन लिया। और मैंने डब्ल्यू जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, और एनआईटी मीन्स नेट एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के बाद मैंने क्रैक किया। और प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था मेरा रैंक के हिसाब से। उस ठीक है। टाइम में तो मिल गया था। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो मैंने पहले सोचा नहीं, क्योंकि हमारा लाइन थोड़ा अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। बट राइट। अभी हम कि कोर कंपनी में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है, क्योंकि नहीं नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाता है। तो जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से होता है ना, सिविल मैकेनिकल जो भी हाँ, बैकग्राउंड जब मैं, अल्टीमेटली। सैक भाई जब मैं कॉलेज में था ना, तो ये चीज बहुत क्लियर थी। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इवन आप मैकेनिकल डिग्री, आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, मतलब आपका ब्रांच मैकेनिकल है, आप सिविल से हो, तो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती थी, क्योंकि मैं तो आईटी से था, तो जितनी भी कंपनीज होती थी हमारी, जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज रहती थी, आईटी की जो कंपनीज रहती थी, वो बेसिकली दे ही देती थी नौकरी हर किसी को कि भाई तुम आ जाओ मेरे पास, है ना। तो वो रहता ही है कि यार आईटी के अंदर नौकरी थोड़ा इजी मिल जाता है। अगर मैं कोर फील्ड की बात करूँ तो वहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम्म। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तो फिर जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाने का डिसीजन वही फैमिली प्रेशर था कि यार ठीक है बीटेक करना है, नॉर्मल डिग्री से बेहतर है कि कुछ फैंसी डिग्री कर लो जिसकी मार्केट में डिमांड है, हमारा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। यही होता है सर। मतलब शेख भाई मेरे हिसाब से यही होता है, बचपन से यही माइंडसेट होता है ना, कि यार या तो हमारा बेटा, बचपन बचपन से बोल दिया जाता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, है ना। मेरे केस में सीए वाला था कि मेरा बेटा सीए बनेगा क्योंकि फैमिली में सारे सीए थे। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ जब आप नौकरी में आए, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो नौकरी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इनिशियल फेज के अंदर क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे मुझे कॉलेज प्लेसमेंट से नौकरी नहीं मिला था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल है। मुझे ऑफलाइन में जाना पड़ा, जैसे कि ऑफलाइन ऑफ कैंपस होता है, तो वहां से मुझे नौकरी मिला था। ठीक एंड है। जो सबसे बड़ा डिफिकल्टीज मुझे फेस करना पड़ा कि मेरा खुद का शहर से बाहर जाके, मैं जब मैंने जॉब मिला था, मैं कोलकाता से रहता हूँ, तो मुझे बेंगलोर में जाके फर्स्ट जॉब मिला था। राइट। ओके। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर से बाहर जाना, एंड सेकेंडली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि नौकरी में जो फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, हम्म। उसमें बाहर जगह से उस जगह पे सरवाइव करना, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है, बिल्कुल जैसे होता कि है। रेंट्स हो गया, बिल्स हो गया, सारा चीज मैनेज करना। ये तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम से मैं इतना सारा चीज कैसे मैनेज करूं। जान सकता हूँ शेख भाई क्या सैलरी क्या थी उस टाइम पे जब आप पहली बार मतलब जॉब पे गए हो, जिस टाइम पे प्लेसमेंट हुआ? मेरा इन हैंड सैलरी था जब मैंने स्टार्टिंग 16,000, सब कट करके मेरा पैकेज था 2.5 lakhs। तो हाथ में 16,000 आता था? हाथ में 16,000 आ रहा कितना था रेंट ये। जाता था, क्या कैसे कैसे अपने एक्सपेंस मैनेज करते थे? रेंज सारा चीज मिला के तो मेरा 10,000 का वहां पर सब चीज चला ही जाता था।
मतलब और उसके खाना बाद पीना रेंट वेंट मिला के तो टोटल 10,000 तो वहीं चला गया। चला जाता, उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस सब चीज मिला के मतलब लगभग खर्चा ही हो जाए। मेरे पास सेविंग्स करने के लिए हाथ में 2-3 हजार बच जाता था, दैट्स इट। और कुछ नहीं, वो भी बहुत मुश्किल से। हाँ वो और ऑब्वियसली यार, मुझे लगता है 16,000 रुपए से जब आप अपने घर से दूर रह रहे हो, तो यस। 16,000 रुपए इज लाइक, आज का टाइम अगर मैं देखूँ, वो तो चलो आपने पुराने टाइम की बात करी तो शायद आप 2-3 हजार रुपए बचा भी पा रहे थे। बट अगर मैं हम्म। आज के बात करूँ तो 16,000 रुपए के ऊपर अगर आपकी 16,000 रुपए सैलरी है, तो सोलह यस। हजार की सैलरी के अंदर आपको और ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा अपने खर्चे चलाने के लिए आज के टाइम पे। हाँ अपनी जेब हाँ। से पैसा डालना पड़ेगा। और बीटेक एग्जैक्टली। करने में आपने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है, तो अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा आ गया होगा टोटल? टोटल 8 lakhs। 8 लाख रुपए आप लगाने के बाद 16,000 की नौकरी आपको मिली है, वो भी एक ऐसी डिग्री जिसकी ऑलरेडी मार्केट में उस टाइम पे डिमांड थी। एक फैंसी डिग्री इंजीनियर बोलना मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है यार। मतलब मैं इंजीनियर हूं तो मैं इस चीजों से रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना? तो फिर और उस मेरे टाइम पे पास और सोच, कोई हाँ और बताइए कोई बताइए। ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास कि उस नौकरी को ग्रैब करने से, क्योंकि फैमिली का इतना प्रेशर था। और ऑब्वियसली फैमिली लोग भी बोल रहे थे ये नौकरी आपको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना ऑलरेडी मिस जो होता है ना, एजुकेशन लोन है सर का हम्म। ऊपर, और मेरा पास खुद का कोई घर भी नहीं था। सपना तो बहुत बड़ा देखता था, बट कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से भी स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं राइट। अभी भी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था। तो मेरा हम्म। वही खुद का फर्स्ट सैलरी से, जैसे कि होता है सैलरी से मिलने के बाद एक कंफर्ट जोन आ गया था कि हाँ चल तो रहे, बट वही सर्वाइवल नहीं हो रहा था। मीन्स घर में कुछ पैसा सेंड नहीं कर पा रहा था बेंगलोर में रहकर, क्योंकि हम्म। बेंगलोर ऑलरेडी एक पॉश सिटी है। ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी बेंगलोर में स्टे किया उसको तो पता ही है कितना खर्चा होता है। अगर घर में रहकर नौकरी करता तो वो बात डिफरेंट था, बट वो तो मैं सेविंग्स भी नहीं कर पाता था सही से। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जॉब के दौरान ये समझ आ चुका था कि मुझे अब ऑल्टरनेटिव जो है जॉब से अलग कुछ ना कुछ इनकम सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि करना आज के टाइम पे पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के मन में आ जाता है। जो भी इंसान जॉब कर रहा होता है, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होता है, उसके मन में ये चीज आ जाती है कि यार मुझे कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी से खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राइट। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में सोच रहे थे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपने इस फील्ड को कैसे सुना? एफिलिएट एफिलिएट इंडस्ट्री को कैसे चुना? एफिलिएट इंडस्ट्री से आने से पहले मैंने बहुत सारे मीन्स अपॉर्चुनिटी मैंने सर्च किया। और सबसे पहले तो मैं नौकरी के साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम का भी प्रिपरेशन ले रहा था कि एक ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, तो जाके ऑब्वियसली और भी सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और इससे तो पैसा ज्यादा मिल ही जाएगा जो अभी का टाइम में मुझे मिल रहा था। तो हम्म। मैं नौकरी के साथ पहले 1 साल तो मैंने प्रिपरेशन लेने से ही मैंने निकल दिया। और हम्म। फिर मैंने मीन्स प्रीलिम्स कंप्लीट करने के बाद मेंस क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है। तो किस मैंने चीज उस का, टाइम मतलब सोचा कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे? बैंक का। अच्छा, बैंक का, ठीक है। तो क्या बैंक पीओ वगैरह जो रहता है? पीओ। हाँ, ओके, गॉट इट, ठीक है। यस। बट 1 साल प्रिपरेशन लेने के बाद जब मैंने नहीं हुआ, तब जाके मैंने सोचा कि अभी और वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, तो मैंने और भी ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना स्टार्ट किया। तो तब जाके तो उतना ऑनलाइन में ऑलरेडी हो रहा था, बट तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग का चीजें बहुत सारा हम्म। कंपनीज था। हम्म। तो हम्म। जाके मैंने भी देख रहा था कि मैंने बहुत सारा लोग कर रहे हैं वो कंपनी में काम, जॉब के साथ साथ भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया, यहाँ पर आ जाओ आपका एक अच्छा स्टेबिलिटी इनकम सोर्स मिलेगा, नौकरी के साथ साथ भी आप कर सकते हो। तो जाके मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम स्टार्ट किया था एफिलिएट आने से पहले। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ। तो मैंने वहां पर भी लगभग 6 मंथ 7 मंथ काम किया उस कंपनी में। ओके। बट हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, बट उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं मुझे देखा। ठीक है। मैंने बहुत सारा ट्राई किया सारा चीज मैं इम्प्लीमेंट करने का, और कितना टाइम कुछ काम करा आपने वहां पे? मैंने 6 to 7 मंथ्स काम किया। 6-7 महीने आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, ठीक है। तो यस। वहां से कुछ प्रॉफिट भी हुआ, कुछ पैसा भी कमाया? पैसा तो नहीं, बस इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाया था, दैट्स इट। कितना और वो इन्वेस्टमेंट भी किया था देर उस से टाइम पे साथ, वहां पे? लगभग 22,000 ऐसे ऐसे कुछ समथिंग होगा, अभी बीस याद बाईस नहीं है हजार 20। यस। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट बस वो रिकवर हो गया था। वो रिकवर हो गया था, बट वही चीज है, घुमा फिरा के 6-7 मंथ्स निकलने के बाद बस पैसा रिकवर करने के लिए तो मैंने वो स्टार्ट नहीं किया था ना। मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए था, जाकि मैं खुद का एक्सपेंसेस फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, और मेरा जो लोन्स है वो सारा चीज रिकवर कर पाऊँ। और राइट। फैमिली से भी बहुत सारा प्रेशर आ रहा था कि घर में पैसे नहीं सेंड कर पा रहे थे। तो बहुत सारा प्रेशर एंड सारा चीज मैंने उस टाइम में फेस कर रहा था। ठीक है। हाँ। तो जब आप ये जॉब के साथ अपना, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, ये आप जॉब के साथ कर रहे थे, जो आपके साथ ही कर रहा था। फिर उसके बाद आपने एफिलिएट मार्केटिंग में आने का डिसीजन लिया? हाँ, उसके बाद मैंने
देखा कि ऑब्वियसली एफिलिएट से भी बहुत सारा अच्छा ग्रो हो रहा था, तो सोशल मीडिया में चल रहा था। तो बस उस टाइम बस कोविड का टाइम, मीन्स मैंने जॉब ऑलरेडी कर लिया उस टाइम, 3 साल ऑलरेडी जॉब हो गया था मेरा। ठीक एक है। कंपनी भी मैंने स्विच कर लिया, ठीक है। ठीक है। बट वही कंपनी स्विच करने के बाद भी मेरा सैलरी था हाथ में 22,000, ठीक है ना। अच्छा, तो 3 साल के अंदर स्विच करने के बाद भी 22,000 पे पहुंचे थे? 22,000 में सैलरी था। ठीक है। राइट। और उस टाइम बस कोविड, उस टाइम में कोविड आ गया था, तो उस टाइम क्या हो गया था, बेंगलोर से मैंने कोलकाता आ गया। ठीक कैसे है। कि टाइम में उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। हम्म। ओके, तो वह मैं घर से ही मैं काम कर रहा था, बट उस टाइम मैंने खुद का आंखों से देखा बहुत सारा लोग जो मेरे से भी अच्छा पोजीशन में था उस कंपनी में, उसका जॉब चला जा रहा था और ले ऑफ शुरू हो गया था, प्रोजेक्ट हाँ, से निकल कोरोना के दिया टाइम जा पे रहा बहुत लोगों का गया। कोरोना के टाइम पे मतलब मेरे को जॉब से निकाला नहीं गया था, बट मैंने जॉब छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी कंपनी में मेरी सैलरी कट के आई थी। तो मेरे को लगा यार, मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा हूँ, सब कुछ करने वाला बंदा हूँ, उसके बाद भी अगर मेरी भी सैलरी कट सकती है तो फिर तो इस कंपनी था। में और इस फील्ड में काम करने का कोई फायदा लग नहीं रहा है मुझे। जी। जी। और उस टाइम मैं बहुत, मैं अनसिक्योर फील कर रहा था कि हाँ अभी अब मेरा जॉब भी रहेगा या नहीं रहेगा, तो इतना प्रेशर लेके, और जॉब का भी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो भी तो बड़ा रिस्क है। ऑलरेडी हम्म। लाइफ में इतना रिस्क उठा लिया, इतना लोन में है ऑलरेडी, तो इससे ज्यादा खराब और क्या ही कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई करके देख लिया, वहां पर भी मेरा सक्सेस नहीं मिला। ठीक तो है। ऐसे ही सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग देख रहा था उस टाइम, स्क्रॉल करते करते कि हाँ, कि लोग सोशल मीडिया में से भी स्किल सीख के अच्छा खासा लाइफ में ग्रो कर पा रहा था। हम्म। तो मैंने तो ऐसे ही एक बार तो लॉस हो गया, पैसे भी निकल गया, तो मैंने पहले ट्रस्ट नहीं कर पाता, जैसे जैसे कि सबका तरह मेरा भी प्रॉब्लम आ गया था कि हाँ मुझे पता था लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ करना है, बट वही चीज से ट्रस्ट का फैक्टर आ गया था, कितना जगह मैं पैसा देते ही रहूँ, अगर इस टाइम भी लाइफ में मैं फेल कर जाऊँ। तो उस हम्म। टाइम मैंने सोचा अगर मेरा अभी का टाइम में जॉब चले जाए तो मेरा पास तो और भी कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मेरा राइट। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग रहा है, प्राइवेट जॉब का भी इतना अभी ले ऑफ चल रहा है। तो उस टाइम मैंने सोच के बस रिस्क ले लिया, इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। अभी तो मैं रिस्क में ही हूँ ऑलरेडी, जॉब चले जाए, तो बस उस टाइम मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जब अपने आपने स्टार्ट किया, तब आपने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था एफिलिएट को भी? जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो फिर मतलब जब आप ये जॉब के साथ स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद आपका एफिलिएट में थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ, तो आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन कब लिया? जब मैंने एफिलिएट से थोड़ा स्टेबल इनकम सोर्स में पहुंचा, जब मेरा महीने का 50,000 इनकम आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो जगह देख रहा था कि मैं जॉब के साथ साथ ही अगर महीने का 50,000 निकल सकता हूँ, उस टाइम मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं ये 20-25 हजार का जॉब फिर क्यों करूँ इसको फुल टाइम देके। और जॉब हम्म। करने का और एक रीजन था कि कोविड खत्म होने के बाद मुझे फिर से बेंगलोर बुला रहा था, वर्क फ्रॉम होम सही है, उस टाइम मेरा पैसा भी बच जाता था वर्क फ्रॉम होम करने से। फिर जाके बेंगलोर में जाके फिर जाके वो सेम साइकिल रिपीट, और मैं एफिलिएट में तब तक घुस चुका था। अब मेरा माइंडसेट रेडी हो गया था कि हाँ इसमें अच्छा पैसा आ रहा है, अगर मैं फिर से बेंगलोर मूव कर जाऊं फिर जगह मैं फंस जाऊंगा, और फिर जगह इस चीज को भी मैं सही से नहीं कर पाऊंगा। हम्म। हाँ तब हाँ, आपने फिर ये सोचा कि अब मैं इसको फुल टाइम करता हूँ? इसको मैं फुल टाइम करूंगा, तो एग्जैक्टली यार देखो, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। होता क्या है कि जब आप ऑलरेडी बीटेक किए होते हो, मतलब इंजीनियर होते हो बेसिकली, ठीक है, इंजीनियर एक टैग है। फैमिली में आपको ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है, भले से आप 25,000 की सैलरी पे काम कर रहे हो, बट आप एक इंजीनियर हो। है यस। ना? तो फैमिली आपको थोड़ा अलग तरीके से देखती है कि भाई बेटा हमारा इंजीनियर है। अब कमा कितना रहा है वो बात की बात है, बच कितना रहा है वो बात की बात है। अब उस पर्टिकुलर, क्योंकि जो इंडियन मेंटालिटी है, वहां पे ये मेंटालिटी रहती है कि बच्चा अगर जॉब कर रहा है तो फालतू में एक्सपेरिमेंट ना करे, बिजनेस में जाने की बातें ना करे। अब उस टाइम पे आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं जॉब को छोड़ ही रहा हूं और इस इंडस्ट्री में आ रहा हूं, और वो भी वो इंडस्ट्री जिसको कहीं ना कहीं, एक तो होता है बिजनेस को रिस्क मानना, और इस इंडस्ट्री को तो और बुरी नजर से देखा जाता है और रिस्की नजर से देखा जाता है, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग आसपास के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो उस टाइम पे जब आप बिजनेस को परमानेंट, सॉरी, आप नौकरी को परमानेंट छोड़े और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने का फाइनल डिसीजन लिया, क्या रिएक्शन क्या था आसपास के लोगों का, फैमिली का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो फैमिली को बिना पूछ के ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा ठीक है। ये खुद का डिसीजन था एफिलिएट मार्केटिंग में आने का। ठीक है। अब घर वालों तो पहले दिन से ही मुझे सपोर्ट नहीं किया था कि ये क्या काम कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होगा ना होगा, वो तो पहले से ही मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। जी। फिर जाके मैंने जब इनकम स्टार्ट किया, घर में पैसा आना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लगा कि ऑब्वियसली घर में पैसा आ रहा है,
क्योंकि पैसे से ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तब हाँ जाके हाँ, सब। राइट 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 राइट। राइट। तो जाके उस टाइम जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, तो उस टाइम तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं किया था कि एक स्टेबल जॉब क्यों छोड़ो। तो हाँ। फैमिली बोलता ठीक है ये काम तू कर, बट हाँ जॉब के साथ साथ कर, जॉब को बिना छोड़ के। जैसे कि पैसा आ रहा है, तू इतना भी सेटिस्फाइड रह जा कि 50,000 से आ रहा है, और जॉब भी तू स्विच कर लेगा और भी अच्छा पोजीशन में चला जाएगा, 2-3 साल और भी मेहनत कर ले और भी पढ़। हम्म। बट मैंने उस टाइम खुद का सुना कि अब मैंने सारा चीज मैं खुद से डिसीजन लेके किया। ठीक है, जॉब ठीक भी है। मैं खुद ही कर रहा था, मैं इंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी कर रहा था, जो भी लाइफ में फेलियर भी फेस किया मैं खुद फेस किया, सक्सेस भी फेस कर रहा हूं तो मैं खुद ही फेस किया। तो ऑब्वियसली हम्म। मेरा ये सारा डिसीजन खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर लिया, मीन्स ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने इतना घर वालों को बोल दिया कि मैं अगर पार्ट टाइम में इतना अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैंने पोटेंशियल देख लिया ऑलरेडी, इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, तो मुझे सिर्फ 6 महीने दो, क्योंकि मैं जॉब में फिर से स्विच कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ठीक हो है। गया, राइट। हाँ, तो मैं 6 महीने तो गैप ले ही सकता हूँ कोई भी इमरजेंसी के रीजन से। तो 6 महीने मुझे टाइम दो, अगर 6 महीने में अगर मैं खुद को प्रूफ नहीं कर पाया, तो जाके मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। तो यानी आपने फैमिली को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया, फैमिली इसके अगेंस्ट ही थी? एगेंस्ट में क्या, एग्जैक्टली, अच्छा, और सब फैमिली तो लोग। चलो ठीक है, फैमिली तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो, फिर भी एक टाइम पे पेरेंट्स होते हैं या आसपास के जो खास लोग होते हैं, पूरा फैमिली जिनको आप बोलते हो, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही देते हैं एंड में कि चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे इस मीटिंग में भी बहुत से लोग हैं, जब आप ऐसा कुछ करने का डिसीजन लेते हो ना, तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं फिर भी आपको सपोर्ट कर देती है, बट वो जो चार लोग हैं, हम्म। वही चार लोग जो मुझे आज तक नहीं मिल पाए, जिस दिन मिल गए उनको बहुत हाँ। मारूंगा। तो वो जो चार लोग हैं, वो चार लोगों ने क्या बोला, मतलब वो लोग आपके आपको क्या मतलब बोल रहे थे? आपको सुनने को आया हो ऐसा कुछ? पीठ पीछे कभी कभी सुनने को आ जाता है, कभी सामने से भी कोई अपफ्रंट आके बोल देता है, तो वो मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, इस बात से बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। एग्जैक्टली exactly। तो जैसे कि हम लोग का बिजनेस ही है एफिलिएट, मतलब सामने से आना ही पड़ता है, सोशल मीडिया में या फिर स्टेटस स्टोरीज में दिख ही जाएगा। दिख ही जाएगा, तो मैं राइट। तो चुप चुप के इस काम को नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली लोगों को दिखाना पड़ता है इस बिजनेस दिखाना को पड़ता है, करने के राइट। लिए। राइट। तो जब मैंने जॉब के साथ भी कर रहा था, तो लोग उसी टाइम में ही बात करना स्टार्ट कर दिया था, ये क्या कर रहे हैं स्टेबल हम्म। जॉब के साथ साथ, इसका कोई ऐसे नहीं है, फ्यूचर नहीं है, आज हम्म। चल रहा है तो कल नहीं चलेगा, खुद का नाम खराब कर रहा है, खुद का इमेज खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी हम्म। अभी आप कर रहे हो, ये बात को में कोई पता ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसका। ठीक है। तो जाके जब इनकम आना स्टार्ट हो गया था, तो भी जाके तो ठीक है, बट जब मैंने जॉब छोड़ के इसको मैंने फुल टाइम किया था, तो लोग तो बहुत बहुत मजाक उड़ाया सोशल मीडिया में। और जो मेरा कलीग्स था जो उस टाइम में जॉब कर रहा था, तो वो तो बहुत मिस, 3 साल के बाद आप कह रहे होगे, मैं कह रहूंगा, आप देख लेना, आप जॉब छोड़ के बहुत गलत किया। ठीक है। तो ऐसे करके मेरा अभी जो सैलरी है 1-1.5 लाख का सैलरी, तू ऐसे ही कम में ही फंसे रह जाएगा, वही 50,000 में 60,000 में पूरा हम्म। जिंदगी कवर अप करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारा। और रिलेटिव से भी, मीन्स लोग सामने से आके तो नहीं बोलते, बट वही सब लोग कंपेयर इधर करते उधर हैं। से सुनने को मिल जाता है। यस यस, कि क्या कर रहे हैं। और मेरा पेरेंट्स को भी सुनने को मिल रहा था, मुझे डायरेक्टली तो कोई आके नहीं बताएगा, पेरेंट्स से मुझसे सुनने को मिल रहा था कि ये क्या क्या काम में फंस दिया, तुम्हारा बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसको जॉब करने बोलो, उसको अच्छी जगह ये करने बोलो। बट हाँ, मैंने तो किसी को नहीं सुना, मैंने तो खुद का काम ही आपने बोला करने कि ये दिया। मेरा डिसीजन है, मैं मेरी लाइफ है, माई रूल माई लाइफ, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा प्लेट में कोई और खाना नहीं दे रहा है, मेरा खुद का फिर खाना खुद ही रेडी करना पड़ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। तो बेसिकली मैं आप सब लोगों को ये बात, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कुछ पूछे अभी सैयद भाई से, कि जिससे आप लोगों को समझ आए कि पहली चीज तो आज ही मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आप लोगों को मेरा अनफिल्टर्ड वाला जो पेज है, इस पॉडकास्ट को करने से पहले मैंने उस पर वीडियो डाली है, आप लाके देख लीजिएगा। एक पेज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मेरे मेन पेज नहीं, मेरा अनफिल्टर्ड पेज है, शायद साइक भाई आपने भी देखा हो, जहाँ पे मैं बिल्कुल रॉ वीडियो डाल रहा हूँ, बैठा रहता हूँ यहीं पे, बैठे बैठे मन करता तो वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने आज ही एक वीडियो डाली है, उसके अंदर मैंने बताया है कि एक्चुअली में जॉब गलत चीज नहीं है यार, जॉब बुरी चीज नहीं है, जॉब बहुत अच्छी चीज है, और बिजनेस तो उससे बहुत ही अच्छी चीज है। जॉब छोड़ना एक होता है, जॉब को छोड़ देना बिना सोचे समझे, आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, आपने छोड़ दिया, आपके पास एक साइड इनकम सोर्स नहीं है, आपने छोड़ दिया। बट अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, आपको पता है कि मुझे कैसे काम करना है, प्लस जितना पैसा आप जॉब से कमा रहे हो, जितना पैसा आप जॉब से कमा रहे हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको बिजनेस से आना शुरू हो जाए, उस दिन जॉब को छोड़ दो, क्योंकि जब थोड़ा टाइम देके आप उतना बना पा रहे हो, तो इस किसी भी बिजनेस के अंदर आप फुल टाइम देके जॉब से तो ज्यादा बना ही लोगे। और रही बात, जो लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी है, रिस्क कम है, भैया
ये एक वहम है आप सब लोगों का, मैं आप सबको बता देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नौकरी करी है। सैयद भाई कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूं। जब तक काम करके दे रहे हो, जब तक किसी कंपनी को पैसा कमा के दे रहे हो, कंपनी आपको पैसा देगी। जिस दिन कंपनी को आप लाइबिलिटी लगने लग गए, जिस दिन कंपनी को लगा कि ये बंदा मेरा कोई फायदे मतलब मेरे को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उस दिन कंपनी लात मारेगी और बाहर निकाल देगी। उसने आपके साथ कोई एग्रीमेंट सेट नहीं किया हुआ, वो आपको 1 महीने का नोटिस देगी और कहेगी चलो भैया बाहर का रास्ता देख लो। उस दिन क्या करोगे? तो रिस्क तो हर जगह है। इट इज ऑल अबाउट कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर। और रही बात लोगों की, वो तो जब आप नौकरी करोगे तो भी बोलेंगे 4 लोग, और जब आप बिजनेस करोगे तो भी बोलेंगे 4 लोग, और आप अब जब जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे 4 लोग। क्योंकि उन 4 लोगों को बनाया इसीलिए गया है कि वो कुछ ना कुछ बोलें। इसलिए तो मैंने बोला कि वो 4 लोग मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, वो 4 लोग जिस दिन मिल गए उनको बहुत मारूंगा, है ना। तो इसलिए आसपास के लोगों को इग्नोर करो। आपका मन क्या कर रहा है, आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं है, तब डिसीजन लो। बहुत बढ़िया से एक भाई, ये तो आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना, नौकरी के बारे में जाना। अब ये जानना चाहता हूं मैं कि तो जब आपने ये फिर बिजनेस स्टार्ट किया भाई, आप जब इस बिजनेस के अंदर एंटर कर गए, तो यूजली ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही मिलती है। चैलेंजेस भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है, फेल भी होता है इंसान बिजनेस के अंदर, राइट। तो उस टाइम पे, मतलब पहले तो ये बताओ कौन सा फेज था जब आप सबसे ज्यादा बार फेल हुए, वो फेलियर वाला मोमेंट बताओ इस बिजनेस के अंदर। फिर ये बताओ कि वो जो फेलियर आपके पास आया, वो जो चैलेंजेस आपके पास आए, आपने उनको कैसे ओवरकम किया, कैसे हैंडल किया। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया था तो मेरे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, सब चीज लर्निंग फेज में ही था। और लर्निंग करते करते ऑब्वियसली लोग पैसा कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं, राइट। राइट। तो मेरा भी पहले जो लोग न्यू कमर होते हैं, जो मैं भी न्यू कमर था, तो मैं पैसा के पीछे भागता था, कब जाके पैसा आ जाएगा, पैसा पैसा पैसा। तो उस टाइम में मैंने पैसा का बारे में सोचने से के लिए तो मैं लर्निंग में फोकस नहीं किया था, तो मैं बहुत गलत काम कर रहा था कि पैसा ठीक है। कमाने के लिए फटक से मेरे पास पैसा आ जाए, 7-10 दिन के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, इनकम आ जाएगा। तो वो तो मैंने बहुत गलती की कि मुझे पता ही नहीं एक्चुअली बिजनेस करना कैसे होता है, कैसे एक्चुअली कस्टमर आएगा, कैसे मैं सोशल मीडिया में काम करूंगा, इसका बारे में मेरा पूरा नॉलेज ही नहीं था। 2-3 हम्म। ट्रेनिंग अटेंड करके मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक और है। उसी टाइम मेरे पास जैसे कि पूरा नॉलेज नहीं था कि कैसे करना है, उस टाइम मैं बहुत सारा चीज ट्राई किया, ऐसे नहीं कि ट्राई नहीं किया, बट वही चीज सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, सही सिस्टम नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरा पैसा कमाने का चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक्चुअली मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया। ठीक तो है। वही चीजें मैंने बहुत सारा, और उसके बाद मुझे चीजें ट्राई करते हुए समझ में आया कि इस जगह मैं गलती कर रहा था। उसमें मेरा पहले जब मेरा एफिलिएट इनकम स्टार्ट हुआ और लगभग 1 मंथ मैंने ट्राई एंड ट्रेस सारा चीज करने के बाद मेरा पहला अर्निंग स्टार्ट हुआ। तो ओके। उसी फील्ड में मुझे ये भी पता नहीं था कैसे लीड्स आएगा और कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करना, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। उस टाइम मेरा हम्म। कोडिंग का काम था, मैं सामने से किसी को बात नहीं किया, सामने से किसी को कॉल नहीं किया, मेरा कोई भी चीज सामने से आके कैमरा के सामने आके बात करना, जो भी चीज इंसान जो पहले जो स्ट्रगल फेस करते हैं, मैंने सेम टू सेम स्ट्रगल से घुसा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से पहले हूँ, एकदम बिगिनर हूँ। ठीक है, कोई ना कैमरे के सामने आके कंटेंट बनाना आता था, ना जी। लोगों के साथ बात करना आता था, ना जी। सोशल मीडिया में काम करना आता था। तो तो ये यहाँ पे सारा जितने भी चीज लोग एकदम नए हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज सैयद भाई इस इंडस्ट्री से लगभग 2.25 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। कितने टाइम में सैयद भाई? लगभग 3 साल होगा, 3 साल। ढाई तीन साल साल के होगा। अंदर अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या अभी स्ट्रगल फेस में है, चैलेंजेस हैं, फेलियर है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या है करना है, क्या करना है, या फिर क्या सबके साथ चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि आप लोगों को शायद सक्सेस दिखती है, आप लोगों को दिखता है सहक भाई ने आज शायद 2 करोड़ रुपए कमा लिया, यार बहुत बढ़िया बात है। पर वही चैलेंजेस जो शायद आज आप फेस कर रहे हो, वो सहक भाई ने अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग फेज के अंदर, इस बिजनेस के स्टार्टिंग फेज के अंदर फेस किए हैं। यानी हर एक इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है, जिस भी इंसान ने इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया है या किसी भी इंडस्ट्री से पैसा कमाया है, वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है। उसको गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता। किस्मत कभी कभी साथ दे देती है, बट 99% केस के अंदर किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो अपना अपना कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ते। जी सैक भाई आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस, तब जाके मुझे एक टाइम तो ये भी समझ, ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं।
मैंने फिर से हर नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा पैसा यहाँ पर भी डुबाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो 20-25 दिन लगातार मेहनत करने के बाद फिर जाके मुझे थोड़ा बहुत, जैसे कि होता है, कस्टमर के साथ कस्टमर आना स्टार्ट हुआ, उसके साथ बात करना स्टार्ट हुआ। मैंने ट्रेनिंग का बाद ट्रेनिंग अटेंड तो करने जा रहा था, बट मैं कंफ्यूज था एक्चुअली कैसे आएगा रिजल्ट। सारा चीज तो हम्म। ट्राई तो कर रहा हूँ मैंने, ऐसे एक दिन में नहीं किया। मैं ट्राई करना छोड़ दिया, ऐसे नहीं किया। मैंने लगातार काम करा ट्राई क्योंकि डेली मैं किया, मतलब छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा उस चीज को। पकड़ के रखा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। जॉब से तो नहीं आ रहा था, मुझे उस चीज को मुझे सीरियसली लेना ही था। मैं हम्म। एक दिन में नहीं हुआ, मैं काम नहीं किया या फिर ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, हाँ रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, बट हाँ मुझे ये था कि अगर सब लोग कर रहे, अगर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इतना अर्निंग कर रहे, तो मैं भी हम्म। कर लूंगा। ये मेरा अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ बिलीफ था कि अगर वो लोग कर पाते, ऐसे तो नहीं है कि वो लोग कोई दूसरा प्लेनेट से आया, वो भी तो लोग यहाँ से सीख के करके दिखाया, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं हम्म। इंजीनियर का जॉब कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, राइट। तो हाँ, थोड़ा लेट सक्सेस है, बट एक मंथ बाद मेरा जब अर्निंग आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। हाँ, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, उसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई किया। और ऑब्वियसली चीजें मैं अभी भी सीखता हूँ, 3 साल भी हो गया, तो सीखने का कोई ये नहीं है, सीखने का कोई एक भाई, लिमिट मेरा नहीं आपने जो भी एक लाइन बोली, उसके है। बीच में ही मेरा एक क्वेश्चन निकल के आया मेरे दिमाग के अंदर। बेसिकली ये सारे के सारे जितने लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, ये सवाल मेरा हर किसी, मतलब ये सवाल उनकी तरफ से मेरे, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब भी आप सक्सेसफुल नहीं होते, जब आप एक काम को कर रहे हो आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एफिलिएट है जो डेली बेसिस पे लीड्स पे काम कर रहा है, डेली 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 20 लीड लेता है, 30 लीड लेता है, बात करता है, वेबिनार में बिठाता है, वेबिनार में बिठाने के बाद जरूरत पड़ती है तो मैनेजर से बात कराता है, ठीक है। तो उसके बाद मान लेते हैं उस इंसान का रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो शेख भाई, जैसे आपने बोला, आपने अभी बोला कि मैं अपनी गलती को रेक्टिफाई करता था, यानी मैं पहले अपनी गलती को पकड़ते होंगे, आप तभी रेक्टिफाई करते होंगे। तो यस। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जो काम कर रहा है और फेल हो रहा है बार बार, वो अपनी गलती को पकड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए, या फिर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वो इंसान अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, तो जो भी चीज है, आप मान लो कि लीड जनरेशन हो गया या फिर सेल्स का हो गया, पहले तो आप खुद देखो आप क्लाइंट के साथ कैसे बात कर रहे हो। मैंने गलती को रेक्टिफाई किया, मैं कहाँ पर गलती कर रहा, क्यों क्लाइंट मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मुझे क्या ऐसे बात करना चाहिए जहां पर क्लाइंट मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। मैं तो ट्रेनिंग देखता था, टॉप जो एफिलिएट्स है वो लोग कैसे कर रहे हैं, पहले तो उन लोगों को मुझे सीखने का मौका मिला, ठीक है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों को क्या कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी तो मैं ट्रेनिंग से सीख लेता था, बट हम्म। जब मैं रियली काम करने जाता प्रैक्टिकल, तब जगह मैं वो स्ट्रगल फेस कर, उन लोगों को था मैं कॉपी पेस्ट करने जाता था, बट वही चीज है, जब तक खुद खुद नहीं रेक्टिफाई करोगे चीजों को, कहाँ पर आप गलती करो, क्या आपका कल में गलती गलती हो रहा है, बात में क्या गलती कर रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स मैं थोड़ा इंप्रूव किया, ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम को समझा, पहले मैं क्या करता था कि बस लोग ले 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 ले, ऐसे गलती कर रहा था, लोगों को पीछे जा रहा था। उस टाइम मैंने सोचा कि ना, ऐसे करके ये काम नहीं चलेगा, मुझे ऐसे कुछ क्रिएट करने का पड़ेगा कि लोग मेरे पास खुद चल के आए, राइट। तो मैं उसी टाइम मैं खुद का पर्सनल ब्रांडिंग में ध्यान दिया, मैं सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। उस हम्म। टाइम मैं लोगों को पीछे नहीं जाके ऐसे अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया जहां पर लोग मेरे पास आना स्टार्ट हुए। तो ये छोटा छोटा चीजें मैंने करना स्टार्ट किया, जहां पर मेरा बिजनेस में एक मेजर चेंजेस आए। तो यानी आपने अपनी गलती को तब आइडेंटिफाई किया जब आपने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से काम किया। एग्जैक्टली अब आपने एक चीज और बोली कि मैंने कुछ एफिलिएट से, जो हमारे टॉप एफिलिएट होते हैं, उनसे बहुत सीखा। तो मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को पूछ, मतलब बताना चाहता हूँ, या फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एफिलिएट जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आज आई डिजिटलप्रेन्योर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम लोग अपना आरंभ करते हैं, रितमिस करते हैं, इसके अलावा भी मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग चलती रहती है। अगर कोई एफिलिएट लगातार 3 महीने विदाउट एनी रिजल्ट, रिजल्ट नहीं है उसका, जीरो क्लोजिंग है भाई, ठीक है। अगर कोई इंसान उस 3 महीने को अपनी लर्निंग को इतना स्ट्रांग कर ले, मतलब कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करे, और जैसा जैसा हम ट्रेनिंग में बताते हुए चल रहे हैं, जो सिखाते हुए चल रहे हैं, उसको बार बार रिपीट करता रहे, बार 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 करता रहे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या वो इंसान 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है? 100%, क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग में इतना सारा चीज सिखाया जाता है, इतना सारा चीज का इन डेप्थ नॉलेज मिलता है, और वो भी प्रैक्टिकल, जो एक्चुअली मार्केट में चाहिए, कोई थ्योरिटिकल नहीं।
तो ऑब्वियसली अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कॉल को प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर लीड के साथ बात करना प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 मंथ लगातार हम लोग अगर सोशल मीडिया में भी कंटेंट डाले ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कंटेंट में व्यू नहीं आ रहा है या फिर आपका प्रोफाइल में रीच भी नहीं आएगा। 3 मंथ वो लोग कॉन्सिस्टेंट, सारा सारा चीज कॉन्सिस्टेंसी का है। आपको ट्रेनिंग भी मिस नहीं करना। मैं एक दिन में ऐसे नहीं हूँ कि जब मैंने बिगिनर था, अभी तो ठीक है मैं काम करता हूँ, जब जब इंपॉर्टेंट सेशन होता है मैं अटेंड कर लेता हूँ, बट जब मैं बिगिनर था, पहले 1-2 मंथ में एक भी दिन ऐसे नहीं किया जब मैंने ट्रेनिंग मिस कर दिया। चाहे हम्म। लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डिंग देख लिया, जब मैंने रिकॉर्डिंग भी मिस कर दिया तो कोर्स में जाके देख लिया। हर एक दिन कुछ नया नया चीज मैं सीखता रहा कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा था, और सीखते 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 सारा चीज मेरे लिए उस टाइम मेरे लिए आसान हो गया, और उसी टाइम से मेरा रिजल्ट निकलना स्टार्ट हुआ। तो भाई अनीता जी या जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, तो मैं आज आप सबको ये बात बहुत डंके की चोट पे बोलना चाह रहा हूँ। मेरी बात पे तो आप लोग क्या शायद हो सकता है कभी कभी विश्वास नहीं करते हो, वैसे तो मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। बट फिर भी जो लोगों को लगता है यार अंकित सर तो हर मीटिंग में ये बात बोलते हैं, पर आज वो इंसान जिसने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से 2.25 करोड़ कमाया है, वो इंसान जिसने स्टार्टिंग फेज के अंदर बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज इस इंडस्ट्री से नहीं थे, वो इंसान जो ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी कर चुका था, वो खुद आपको बता रहा है कि अगर 3 महीने विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा नहीं, बट आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना बंद कर दें और 3 महीने कंसिस्टेंसी से लर्निंग करते हुए चले, सीखते हुए चले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे आप नहीं पहुंचेंगे। अब आप कह रहे हो 3 महीने के लगातार काम करना है विदाउट एनी रिजल्ट। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान से, जब आप कॉलेज में जाते हो अपनी डिग्री करते हो, मिनिमम 3 साल की डिग्री होती है, वैसे तो 4 की होती है पर 3 की होती है। उस 3 साल में लगातार मेहनत करने के बाद आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी, फिर भी आप 3 साल मेहनत करते हो विद अ होप कि शायद कुछ हो जाए, और उस 3 साल पैसा हर बार लगाते हुए चलते रहते हो। अगर आप करियाने की दुकान खोलते हो तो पहले 6 महीने या 1 साल आप अपनी दुकान पे टाइम भी देते हो और पैसा भी लगाते हो इस होप के साथ कि किसी दिन ये दुकान मुझे प्रॉफिट बना के देगी। Yes. सहक भाई, आज हम अपने आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर ये बात मैं डंके की चोट पे बोलता हूं सहक बनर्जी जी के माध्यम से, कि अगर आप 3 महीने नीता प्रजापति जी मेहनत कर लो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो और सीधा सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि सहक भाई ने बोला कि मैं आज भी लर्निंग करता हूं, आज भी सीखता हूं, आज भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पे ना पहुंचे। बहुत बढ़िया सहक भाई। तो भाई ये आपका स्ट्रगल फेज था, फिर क्या हुआ कि आपने, फिर मुझे ये बताओ वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहली बार अर्निंग करी 1 लाख रुपए की एफिलिएट इंडस्ट्री से, जब आप 1 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंचे, तो वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। ओके, तो फर्स्ट 1 लाख तो ऑब्वियसली एक फर्स्ट अचीवमेंट होता ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं ये सोच कर तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊंगा या फिर महीने का 50,000 भी कमाऊंगा। मैंने ये सोच के स्टार्ट किया, मेरा सैलरी जो था 20,000 25,000, मेरा अगर 15-20 हजार भी एक्स्ट्रा आ जाए, कोई जॉब हम्म। कंपनी तो मुझे उतना भी प्रमोशन नहीं दे रहे उस टाइम में, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया 15-20 हजार भी एक्स्ट्रा आ जाए महीने का तो भी मेरे लिए बहुत 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 है। ठीक है, उस टाइम में जब मैंने उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट किया, पहले मंथ में तो मेरा वही इनकम था। सेकेंड मंथ से मेरा इनकम थोड़ा, मैंने देखा 20-25 हजार का इनकम हुआ, और थर्ड मंथ से मेरा इनकम 50,000 का ऊपर गया, और थर्ड मंथ में मैं एफिलिएट से 1 लाख का इनकम हिट किया। ओके। तीसरे और महीने में आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। टोटल इनकम का बात करूँ तो ठीक है ठीक है, ठीक है 1 लाख। ठीक है। यस। और उस टाइम मैं एक चीज रियलाइज किया कि सारा चीज प्रोसेस का ही गेम है। मैं उस टाइम में रिजल्ट का एक्सपेक्ट करना, आज भी मैं रिजल्ट का एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि मेरा आज का कितना इनकम होगा, कल का कितना इनकम होगा। हाँ, गोल तो लेके काम करते हैं, बट कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेशन लेके काम नहीं करते हैं। आज भी हम लोग, मिस मैं एक्चुअली प्रोसेस पर फोकस करता हूँ। मेरा उस टाइम मिस बुरा लगता है कि आज अगर काम नहीं किया, रिजल्ट्स आने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। रिजल्ट्स तो आ जाएगा आज या फिर कल आ जाएगा, बट मेरा बुरा लगता है अगर मैं उस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया। अगर मैं आज खुद कुछ मिस काम नहीं कर पाया, उस टाइम मेरा गिल्ट फील होता है। रिजल्ट्स नहीं आते से गिल्ट फील नहीं होता है, काम नहीं करने से गिल्ट फील होता है। हम्म। ओके, तो वही चीज तो है। मतलब वो एक्सपीरियंस जब इंसान 1 लाख रुपए कमाता है तो फिर उस टाइम पे लगता है कि अब 1 से 10 लाख पे भी पहुंचा जा सकता है, राइट? एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद जब आप, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, आप तो 1 लाख पे पहुंचे, फिर आपने 10 लाख हिट किया होगा, फिर 1 करोड़ किया होगा, फिर 2.25 करोड़ किया होगा, राइट? बट जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जो लोग नहीं कमा पाते, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, 2.25 करोड़ रुपए जो आपने अर्न किया है एफिलिएट इंडस्ट्री से,
तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री का सीक्रेट क्या है? जो मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को, एक होता है ना, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ फूड ब्लॉगर्स की, तो वो जो दुकान वाला अपनी रेसिपी बना रहा होता है ना, वो सारी चीजें तो बताता है, ये हमने ये डाल दिया, हमने ये डाल दिया, अब ये डाल दिया, अब ये आएगा, अब ये आएगा, ऐसे कर रहा होता है, आप देखना उसको। फिर एंड में वो करता है ये सीक्रेट मसाला है ना। वो कहता है भैया ये सीक्रेट मसाला है, वो कहता है ये सीक्रेट कैसे, कहता है ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा। देखा होगा आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, तो फूड ब्लॉगिंग के अंदर ये चीज चलती है। वो सीक्रेट कुछ नहीं है, भले से चाट मसाला डाल रहा है, पर वो डाल के बोल रहा है कि ये सीक्रेट है। तो आज मेरा हाँ, आपसे ये सवाल है कि एफिलिएट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट तो ऐसे कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट रखना चाहिए। आपको जो भी लोग अच्छा एफिलिएट इंडस्ट्री से कर रहे, उन्हीं लोगों से आपको सीखना है। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सीखेगा। आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन भी एक लर्निंग लर्निंग है। हम्म। ट्रेनिंग से भी आपको, मैंने क्या किया, जो लोग मार्केट में अच्छा कर रहा था, उससे मैंने इनडायरेक्टली सीखा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। वो कोई हम्म। ट्रेनिंग में मुझे नहीं सिखाया गया, बट ऑब्जर्व करके जो मैंने सीखा ना, तो उसी चीज को मैंने, वो लोग क्या कर रहे हैं उसी चीज को मैंने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी कॉन्सिस्टेंसी के साथ। तो सीक्रेट मतलब कॉन्सिस्टेंसी। आपको नेवर मिस एंडिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मीन्स लर्निंग आपको कभी स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। चाहे रिसर्च डेवलपमेंट हो जाए, चाहे आप किसी का मिस प्रोफाइल रिसर्च कर रहे हो, या फिर कंटेंट एनालाइज कर रहे हो, या फिर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको हमेशा 1 घंटा मैं आज भी लर्निंग के लिए देता हूँ। मीन्स जो काम क्या करने से। बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग ना तीनों पॉडकास्ट देखता या दो पॉडकास्ट आप लोग बहुत ध्यान से, तीन पॉडकास्ट मैं आपको बोलता हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक तो नेहा भतीजा मैम का है, दूसरा ओशीन मैम का, और तीसरा सैयद भाई से मेरी बात हो रही है। ये तीनों लोगों ने लगभग लगभग 2 ढाई 3 करोड़ रुपए, इवन ओशीन मैम ने तो 4.5 करोड़ अर्न किया। मैंने सबसे ये सवाल पूछा है, मैंने कहा अगर किसी भी एफिलिएट को इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, इस बिजनेस के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंचना है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी के पास कुछ अलग जवाब नहीं है। किसी के पास भी कुछ अलग जवाब नहीं है। हर इंसान ने एक ही बात बोली है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे लर्निंग करते हुए चलना है और कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। और मुझे लगता है ये तो सबसे इजी काम है ना यार। डेली काम करना, डेली मेहनत करना और डेली सीखना। ये तो इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई भी इंसान कर सकता है। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किसकी गलती है? समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार चैट के अंदर मुझे बता दीजिए, सब लोग जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, चैट में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जो चीजें आपको सहयोग भाई बता रहे हैं, जो चीजें आपको समझा रहे हैं, इन चीजों को सीखिए, समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी इस इंडस्ट्री से कमा पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरा और भी आ गया बीच के अंदर मेरे दिमाग से, मतलब अभी अभी बैठे बैठे आया। आपने एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर टोटल 2 पौने 2 करोड़ रुपए कमाया, पर आपने एज अ फ्रीलांसर भी काफी अर्निंग की है। एज अ फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसिंग में आप कितना पैसा कमा चुके हो अब तक अपने टोटल 2 3 साल की जर्नी में? 25 25 लाख। 25 लाख रुपए एज अ फ्रीलांसर भी अर्न कर चुके हो। उसमें आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो? मैं एड्स का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैं 2 साल से मैं खुद भी एड्स रन करता हूँ, और मेरा टीम भी है, एजेंसी भी है। मतलब तो आपने मैं अपनी उसका एजेंसी एड्स खोल करता ली, अब हूँ। अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है यहाँ से। यस। क्या बात है यार, इसको बोलते हैं भैया, आप कहते हो फ्रीलांसिंग से पैसा नहीं आता, सहयोग भाई ने अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया। इसी इंडस्ट्री से सीखा। उन्होंने देखा कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है आज के टाइम पे, जो नया बंदा आ रहा है उसको किस चीज की जरूरत है, अच्छी लीड्स की। तो यस। अगर मैं वो सर्विस देना शुरू कर दूं, लोगों को वो सर्विस देना शुरू कर दूं, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, मेरा बिजनेस भी चल जाएगा। इसी को तो बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसके अंदर ट्रेंड हो जाओ, उसके अंदर अपने आप को काबिल बना लो और उसकी सप्लाई देनी शुरू कर दो, आपका बिजनेस चल जाएगा। तो भाई 25 लाख रुपए ये फ्रीलांसिंग से भी कमा चुके हैं, आप सबको बता देते हो। तो अगर 25 लाख उसको काउंट कर लो तो टोटल 2 करोड़ की अर्निंग पे पहुंच चुके हैं ये। बट हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग को लगता है सिर्फ एफिलिएट करके पैसा कमाना है। सीखोगे, जब सीखोगे तभी तो दे पाओगे सर्विस। बहुत बढ़िया। तो आपने बोला कि सारा गेम कंसिस्टेंसी का है और डिसिप्लिन का है, राइट? यस। सारा इसके गेम। अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर काम ही नहीं करेंगे, 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे, इसमें किसका लॉस है? हम्म। ऑब्वियसली हम लोग का ही लॉस है। राइट। तो काम से आज पैसे नहीं आएगा, काल नहीं आएगा। अगर आप कॉन्सिस्टेंट बेसिस में हफ्ता में 6 दिन काम किया कर लिया ना, तो एक दिन आपको वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग को महीने का एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है कि महीने के एंड में आप देखते हो लीडर बोर्ड में इतना लोग इतना अर्निंग कर रहे हैं। वो लोग वो 2 दिन काम नहीं किया, वो लोग वो पूरा पूरे महीने महीने लगातार काम कंसिस्टेंसी के किया। साथ काम किया है। तब राइट, जाके वो राइट, रिजल्ट शो होता है। यस। राइट, राइट। और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है इस पूरी जर्नी के अंदर, जो आपकी पूरी जर्नी रही है, ये जो आपकी
2 करोड़ की जर्नी है इसके अंदर। आप क्या आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट किस चीज को देखते हो? वैसे तो आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, हो सकता है गाड़ी ली हो, घर लिया हो, सब कुछ करा होता है, बट एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है और अपने आप पे प्राउड फील करवाती है। पर्सनल अचीवमेंट का बात करूं कि मेरा पास खुद का कोई घर नहीं था। आपको पता है, अगर खुद का रूफ नहीं होता है तो कितना लगता है, कितना बात सुनना पड़ता तो है। जिंदगी के रेंटेड अंदर घर मुझे में लगता रहता है हर था। इंसान का ये सबसे बड़ा सपना होता है कि अपना घर। यस। तो मेरा फादर का भी सपना था, बट वो चीज नहीं कर पाया। तो प्रेशर, क्योंकि मेरा फादर ओनली अर्नब थे, एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था, ठीक है, और इतना लोन ऑलरेडी था। तो हम्म। मेरा एक सपना था, जब मैंने कुछ भी करूंगा, मुझे पहले खुद का घर लेना है। किसी ठीक भी है। हालत में मैं जब एफिलिएट स्टार्ट किया, कोई भी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया, जब मेरा अर्निंग आना स्टार्ट स्टार्ट हुआ, तब सबसे ज्यादा मैंने पैसा सेव कर रहा था कि मेरा खुद का पहले घर लेना है, उसके बाद बाकी लग्जरीज पूरा करना है। तो हम्म। मैं एफिलिएट से जब मैंने अर्निंग स्टार्ट कर लिया, मेरा ग्रोथ अच्छा हो रहा था, तभी जाके मैं खुद का फ्लैट बुक किया। वो मेरा सबसे बेस्ट अचीवमेंट था अभी तक के लिए, कि मैं फैमिली के लिए एक फ्लैट गिफ्ट गिफ्ट कर पाया। क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर आपको सुन रहे हैं, क्या एफिलिएट इंडस्ट्री से अपने हर एक सपने को पूरा किया जा सकता है? हर एक ड्रीम को, कोई भी सपना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो अब बहुत ही बड़ा सपना देख लिया कि जी अंबानी के साथ बैठ के लंच करना है, डिनर करना है, वैसे वाला सपना तो नहीं बोलूंगा, बट शायद वो सपना भी पूरा हो जाए अगर मेहनत और लगन के साथ किया जाए। बट क्या अगर किसी को एक घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो क्या इस इंडस्ट्री से कंसिस्टेंसी के साथ काम करके वो अचीव किया जा सकता है? डेफिनेटली यार, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, जो मेरा पास भी ऐसे कोई हाई फाई डिग्री नहीं था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और मिडिल क्लास का बंदा क्या सपना देखता है कि हाँ, मेरा पास भी एक घर होगा, मेरे पास भी एक गाड़ी होगा। जो मिडिल क्लास बंदा सपना देखता है, मेरा पास भी एप्पल का कोई फोन होगा, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो लग्जरी है एक्चुअली, कि मैं खुद का कमाई से कुछ करूंगा, जो मेरा खानदान में जो कोई नहीं कर पाया, मैं वो खुद करके दिखाऊंगा। वो सपना तो एफिलिएट से हो ही सकता है। और मैं खुद लाइव एग्जांपल, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई इस मीटिंग में जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर, तो ऑब्वियसली एफिलिएट्स में इतना तो पोटेंशियल है कि आप खुद का जो आप बचपन में जो सपना देखते थे कि मेरे पास भी जो होगा, जो मैं फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ गिफ्ट करूंगा, मैं मैं पेरेंट्स को लेके कोई ट्रिप में जाऊंगा, या फिर मैं इंटरनेशनल कंट्रीज भी ट्रेवल करूंगा, वो हम्म। सारा चीज मैंने एफिलिएट से पॉसिबल करके दिखा। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रेवल करूंगा, ठीक है। तो हम्म। एफिलिएट आने के बाद ही मेरा इंटरनेशनल कंट्री जाने का मौका मिला। अच्छा शेख भाई, मैं जैसे एक बात बोलूँ, आप आईडियल एंटरप्रेन्योर के साथ आज काम कर रहे हो, हर महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, लगभग हर कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करते हो। अगर आज मैं बात करूं कि अगले 5 साल में आप आईडियल एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते हुए अपने आप को कहां देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल प्लानर के साथ तो काम करूंगा ही, एंड डेफिनेटली अभी जो मेरा इनकम है उसको ऑब्वियसली और भी 10x ग्रोथ देने का ट्राई करूंगा। क्योंकि अभी तो मार्केट बहुत वाइड ओपन है, अभी तो बस एफिलिएट स्टार्ट ही हुआ है। अगले 5 साल 10 साल में और भी मार्केट बूम करेगा। ऑब्वियसली देखो, प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, बट मार्केट मार्केट ही रहेगा। ऑब्वियसली वो वाइड ओपन मार्केट है, तो मैं यही सोच रहा हूँ, अभी जो मेरा ग्रोथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। अभी 5 5 to 10 साल के बाद मैं और भी मीन्स, अभी जो अगर मेरा इनकम 2 करोड़ हुआ, तो मैं सोचूंगा कि 5 साल के बाद मेरा इनकम 10 करोड़ तक पहुंच जाए, और मैं और भी मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करूं। ऑब्वियसली मैं अभी फ्रीलांसिंग से कर रहा हूँ, मेरा अभी और भी प्लान है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि देखो आपके पास अगर पैसा आएगा तो जाके आप पैसों को डाइवर्सिफाई कर दिमाग सकते हो, चलना एक शुरू सोर्स होगा, ऑफ दिमाग इनकम से। चलना शुरू हो जाता है जब आपकी जेब में पैसा आता है, तो आपका दिमाग और तेजी से भागना शुरू हो जाता है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे पैसा डाल देता हूँ, इस जगह पे पैसा डाल देता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा शेख भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मार्केट में बहुत सी कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर 10 तरह की कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है ना? और हर कोई बोलते हैं हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, और मैं किसी को भी कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि हर किसी का ये हक बनता है अपने आप को बेस्ट बोलना, है ना? एप्पल बोलेगा मेरा फोन बढ़िया है, सैमसंग बोलेगा मेरा फोन बढ़िया है, और ओप्पो बोलेगा मेरा फोन बढ़िया है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ काम कर रहे हो, बिल्कुल न्यूट्रल होके, बिल्कुल न्यूट्रल होके, वाई आई डिजिटलप्रेन्योर? आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ सक्सेसफुल होना इजी है, मुश्किल है, या फिर क्या ऐसी चीज है आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर कि जिसके जिसके वजह से आज कोई भी इंसान अगर आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ आके डिसीजन लेता है, तो गारंटी है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा हमारे सपोर्ट सिस्टम की वजह से? एक बार मुझे बता दीजिए ऐसा और क्या क्या चीजें। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम नहीं लूंगा कोई भी प्लेटफॉर्म का,
बट मेरा पास जब मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली दो तीन प्लेटफॉर्म का मेरे पास एक्सेस है, तो मैं इस चीज का मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलूंगा कि बाकी प्लेटफॉर्म से मैं कोई मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट बाकी प्लेटफॉर्म में वो चीज नहीं है जो आई डिजिटल पर खुद प्रोवाइड करते हैं, जो लाइव सपोर्ट, जो लाइव ट्रेनिंग, जो एक बिगिनर के लिए कोई रोड मैप नहीं होता है, बस कोर्स देख के नहीं, बस हम लोग में संकेत सर हो गया जो 10 डेज का ट्रेनिंग होता है, आराम ट्रेनिंग होता है, जिसमें पूरा रोड मैप बताया जाता है कि ये करो, जैसे एक बच्चे को सिखाना कि ये काम करो, एक गूगल मैप जैसे कि होता है, हम लोग को कोई रोड मैप पता नहीं होता है हम्म। कि अगर मुझे बोलते हैं यहाँ से जाके दिल्ली जाओ, तो कहाँ से जाऊंगा ये मुझे पता नहीं है। बट अगर हम लोग गूगल मैप को यूज करें तो वो बता देगा अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़ो, फ्लाइट पकड़े एयरपोर्ट से ये बस पकड़ो, ये से इस होटल में जाओ। तो आई डिजिटल प्लानर हम लोग को एक गूगल मैप का तरह काम करता है कि पूरा रोड मैप क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज हम लोग के साथ पूरा प्लेट का द्वारा रेडी कर देते हैं, बस हमको उसको इंप्लीमेंट करके काम करते हुए चलना है। तो 101% सक्सेस रहेगा, जो ऑब्वियसली बाकी चीज में बाकी प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। ये मैं खुद एनालाइज करके खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा अब मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट है। अभी सैयक भाई ने एक बात बोली जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। इस इंसान को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 3 साल हो गए, और इनके पास ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि इन्होंने लोगों के मुंह से सुना है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है। इन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म का इनके पास एक्सेस है, यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड है। और ये उसकी कम्युनिटी ग्रुप में भी एडिड होंगे, कहीं ना कहीं पता ही होता है कि यार इस कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सारा लाइव एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने जो बात बोली है, अगर आप उसको अपने दिमाग के अंदर घुसा लो कि वाई आई डिजिटलप्रेन्योर, बिकॉज हम लोग जो आपको रोड मैप दे रहे हैं ना, यानी कि गूगल मैप की इन्होंने बात बोली कि आपको कहां जाना है ये आपको पता है शायद, है ना। आपको ये पता होता है जब आप कहीं किसी लोकेशन पे जा रहे हो, फॉर एन एग्जांपल दिल्ली से लेके मैं अपने होम टाउन अंबाला ट्रेवल कर रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि मुझे अंबाला जाना है, तो मैं अपने अपने मैप के अंदर क्या डालूंगा, अंबाला। अब मैंने वो अंबाला डाल दिया है। अब मैप क्या करेगा, मैप मुझे सबसे आसान रास्ता बिना ट्रैफिक वाला दिखाएगा, कि जिससे मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं, है ना। और बताता हुआ चलेगा कि आपको अपनी गाड़ी को इस तरीके से लेते हुए चलना है, इस रास्ते पे जाम है, इस रास्ते को अवॉइड करना है, इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते पे चलना है। तो आपको जल्दी से आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। आपको क्या करना है, आपको बस अपने स्टेयरिंग को पकड़ के उस स्टेयरिंग को लेते हुए चलना है, और गाड़ी को उस जगह पे लेते हुए चले जाओगे और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो आई डिजिटलप्रेन्योर वो गूगल मैप है कि आपको सिर्फ अपना सपना, जो आपकी लाइफ का ड्रीम है, आपकी लाइफ की एस्पिरेशन है, आपकी लाइफ का एक विजन है कि मुझे यहां पे पहुंचना है, ये काम करना है, इतनी इनकम करनी है, ये चीजें पूरी करनी है, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को ये लाइफस्टाइल देना है। बस आपको ये सोच कर आई डिजिटलप्रेन्योर में काम सिर्फ स्टार्ट कर देना है। बाकी तो हम आपको पूरा का पूरा मैप बना के दे देंगे। आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है, काम भी नहीं करना, आपको बस उसे फॉलो करना है। रास्ते के अंदर जितने ऑब्स्टेकल्स होंगे, जिस रास्ते पे जाम होगा, उस रास्ते को क्लीन करते हुए चलेंगे। दिस इज आई डिजिटलप्रेन्योर। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई ऑलवेज से वी आर नॉट नंबर वन, वी आर ओनली वन इन द इंडस्ट्री। और ये हम नहीं बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई। सैक भाई, आज अगर आप अपने यंगर वर्जन वर्जन को, जो जितने भी लोग यहाँ पे आपसे यंग बैठे होंगे, या अगर आप यंग होते, आपकी एज अभी कम होती, तो आप उसको एक एडवाइस देना चाहते तो क्या एडवाइस देते? पहले जो यंग, जब मैं यंग था तब जाके मैं बहुत सारा चीज, मीन्स क्या होता है ना, हम लोग का पास पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। हम्म। बहुत जल्दी रिजल्ट का एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है, हम्म। और बहुत जल्दी दूसरों का रिजल्ट से कंपेयर करके डिमोटिवेटेड हो जाता है कि राइट। दूसरे लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं रिजल्ट सेट है। तो और ये मैं भी करता था जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था जानने को। तो इस सिचुएशन को आपको मीन्स अभी से ही रेक्टिफाई कर लेना है कि हाँ, पेशेंस लगता है, कोई भी बिजनेस में पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी डिमांड होता है, और आप दूसरों को रिजल्ट देख के जज नहीं कर, जितना आप दूसरों का सक्सेस देख के जज करोगे, उतना ही आप खुद का मन में एक डिमोटिवेशन फीलिंग आएगा। ये जी। आएगा ही, क्योंकि रिजल्ट से ही, कंपैरिजन से डिमोटिवेशन आता है। तो हम्म। आपको दूसरों का सक्सेस नहीं देखना है, हाँ सक्सेस देखो, उससे मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो, बट उसको रिजल्ट देख के खुद का रिजल्ट को जज बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है वो बंदा उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए इंटरनली कितनी कितना मेहनत कर मेहनत चुका मेहनत है। कर, कितना मिस आज का रिजल्ट नहीं है, वो 2 साल का मेहनत का रिजल्ट है। इतना सारा चीज वो भी ऑब्स्टेकल फेस किया, उसका लाइफ में भी चैलेंजेस आया। ऐसे नहीं है कि उसका लाइफ पूरा स्मूथ था, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं फेस किया, ऐसे हो ही नहीं सकते। इतना सारा चीज फेस करने के बाद वो उस रिजल्ट तक पहुंचा, तो आपको भी वो डिफिकल्टीज, वो सारा चीज आपको फेस करके उस रिजल्ट तक आप जा सकते हो।
इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। अच्छा शेख भाई, जो लोग फेल भी हो जाते हैं, कई लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, हर तरह का इंसान होता है ना। आपकी लाइफ के अंदर भी आप फेल हुए होंगे, सक्सेसफुल भी हुए होंगे, और जिंदगी के अंदर हर एक चीज आपको लर्निंग देती है, हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ऐसा सुना है हम लोगों ने, बड़े बुजुर्गों से सुना है, इंस्टाग्राम की रील पे देखा है। आपकी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस ने ज्यादा सिखाया या फेलियर ने ज्यादा सिखाया? सक्सेस ओनली बूस्टेड यू हो, मतलब आप सक्सेस से कुछ भी नहीं सीख सकते हो, आप फेल्योर से ही हमेशा सीख सकते हो, क्योंकि फेल्योर हम लोग को सीखने का मौका मौका देता है कि मैं क्यों फेल्योर हुआ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इस फेल्योर से मैं कैसे ऐसी चीज इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा ये सिनेरियो फेस ना करना पड़े, जो हम्म। सक्सेस से तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सक्सेस आ जाते हैं, बट ऑब्वियसली बात है सक्सेस का तो कोई लिमिटेशन नहीं होते, हम लोग और भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, और भी मीन सक्सेस का कोई स्काई इज द ओनली लिमिट। ओके, तो सक्सेस के अंदर भी फेलियर है, मीन्स इस चीज से भी मैं और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, तो चीजें इंप्रूवमेंट का सारा चीज एक प्रोसेस का ही गेम है, ठीक है, परफॉर्मेंस आपको चीजों को इंप्रूव करने से मिलता है, तो हमेशा हम लोग फेलियर को सामने करने से हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। इवन मैं भी आज भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनकर कुछ भी नहीं, मैं भी आज का डेट में भी फेलियर का सामना करता हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा चैलेंजेस आता है, और उसी से ही मैं सीखता हूँ और उसी से हम्म। सीख के मैं लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेख भाई मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा था यार कि मैंने भी जॉब किया, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। मेरी भी लाइफ की जर्नी कुछ इसी तरीके की रही है जैसे आपकी रही है। थोड़ा बहुत चेंजेस है। मैंने भी जॉब छोड़ के डिसीजन लिया तो लोगों ने बहुत कुछ बोला, और सेम इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम करा, तो कहीं ना कहीं मैं आज आपसे, लोगों ने बिल्कुल सही बोला था कि आप दोनों ट्विंस लग रहे हो, तो हम लोग वैसे भी ट्विंस लग रहे हैं। और वैसे भी हमारा काम भी कुछ ऐसा ही रहा है कि हमारी पूरी जर्नी कुछ इसी तरीके की रही है कि सहक भाई ने 3 साल के अंदर वो चीज़ अचीव कर ली, और कहीं ना कहीं मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बट एक चीज़ जो मुझे आप में, मुझ में बिल्कुल कॉमन दिखी, वो बता देता हूँ। पहला, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप डेली लर्निंग करते हो, आज भी लर्निंग करते हो, कंसिस्टेंट हो। और दूसरा, जो डिसीजन लिया वो आपने खुद से लिया। इंसान की जिंदगी की सबसे खास बात यही होती है कि इंसान एक अगर अच्छा डिसीजन मेकर है ना, अपने लिए अगर अच्छा डिसीजन ले सकता है ना, तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। देखो, डिसीजन अच्छा या गलत हो सकता है, डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है, पर आपको जब अपने ऊपर भरोसा होता है ना कि मैं अपने ऊपर भरोसा करके डिसीजन ले रहा हूँ, किसी के कहने से नहीं ले रहा हूँ, तो आप गारंटेड उस चीज के अंदर सफल हो जाते हो, क्योंकि आप फिर उतनी मेहनत भी करते हो लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं तेरे को गलत साबित कर दूंगा, जो लोग गलत बोल रहे थे, है ना। यार बहुत अच्छा लगा शेख भाई आपसे बात करके, आज बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिला। और यहाँ पे बैठे हुए बहुत लोगों को, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आपको भी सीखने को मिला होगा। एक बार चैट के अंदर बताइए मुझे सब लोग जल्दी से। मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं ताकि हम 1 घंटे में निपटे, और बाकी लोगों को ऐसा ना लगे सर बहुत लंबा जा रहा है, सोना भी है, ऐसा है वैसा है। बहुत कुछ सीखने को मिला। मजा आया कि नहीं आया? अब अगर आप लोगों को मजा आया, सीखने को मिला है, तो आपको अपने मैनेजर को फीडबैक देना है। इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना है, किसको? मुझे और सहक भाई दोनों को टैग कर देना। सहक भाई आपकी स्टोरी को रीपोस्ट भी करेंगे, पक्की बात है। सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आप लोगों को। एक चीज जो आपको इस मीटिंग से लेकर जानी चाहिए, जो आपको इस पॉडकास्ट से लर्निंग लेकर जानी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, पर जिंदगी के अंदर एक ऐसा मंत्र है, एक सक्सेस का मंत्र है, जो हर एक इंसान आपको आकर दे रहा है। दैट इज कंसिस्टेंसी विद लर्निंग। लर्निंग विद कंसिस्टेंसी। डेली सीखो, डेली सीखो, डेली सीखो, डेली सीखो, डेली करते रहो, डेली करते रहो, डेली करते रहो। एक दिन आएगा जिस दिन आप उस चीज में इतने परिपक्व हो जाओगे, इतने सफल हो जाओगे, इतने पक जाओगे कि आपको मार्केट में कोई दूसरा बीट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे ही पॉडकास्ट और चाहिए आपको, ऐसे ही सहक भाई जैसे और बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हो, अभी तो सहक भाई की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी तो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ पे भी पहुंचना है। तो अगर आप भी चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने मैनेजर को फीडबैक दीजिए, इनकी बताई हुई चीजों को फॉलो कीजिए, और ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। थैंक यू सो मच सहक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा। Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.